कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और एसएफआई ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि आज निर्भया और गुड़िया के साथ हुए बलात्कार और हत्या के जख्म फिर से ताजा हो गए हैं और दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद आज फिर देश शर्मसार हुआ है। कार्यस्थलों पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न होता है, परंतु महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है। देश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न में इजाफा हुआ है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार पिछले 11 वर्षों से गुंडों और बलात्कारियों को शरण दे रही है। देखिए, आज हम यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आरजी कार मेडिकल अस्पताल में जो महिला डॉक्टर के साथ जो हिंसा हुई है, बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसकी बर्बर हत्या हुई है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है, जिन्होंने कोई सूद नहीं ली, उन जो कमिश्नर है उनको भी उससे रिज़ाइन करना चाहिए और साथ में जो वहाँ के प्रिंसिपल है, कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी भी जो सुरक्षा में वहाँ पर चूक रही है, उनको भी उस पद से हटाना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। तीसरी बात है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले 11 वर्ष से लेकर के ये जो महिलाओं के ऊपर जो हिंसा है ये लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से पूरे देश में ये जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी जो ममता सरकार की जो गुंडागर्दी है, वो लगातार जो सरकार है वो जो गुंडों को जो है संरक्षण दे रही है, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। इसलिए आज हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो वहाँ पर जो महिलाओं के जो डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ है उसकी जो जांच है वो सीबीआई के रहते हुए जज के लिए जो सिटिंग जज है उनसे करवाई जाए और सीबीआई से जांच करवाई जाए और उसके साथ साथ जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनको रिजाइन करना चाहिए, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी रिजाइन करना चाहिए और आने वाले समय में जिस तरीके से ये जो बलात्कार की जो घटनाएं हैं पूरे देश में बढ़ रही हैं, हम लोग सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते, ये खोखला नारा जो आपका कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो मोदी जी कहा करते थे सन 2014 में कि महिला सुरक्षा देंगे, लेकिन आज आए दिन जो है महिलाओं के साथ जो है बलात्कार हो रहा है, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, कार्यालयों में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, पब्लिक अस्पताल में औरतों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, बलात्कार हो रहा है। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो आपको बहाल करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये नहीं होता है तो हम लगातार जो है इसके ऊपर जो धरना प्रदर्शन है, महिलाओं को और नौजवानों को, छात्रों को लामबंद करके हम लोग जो है इसमें कैंडल मार्च भी करेंगे। हम लोग कुछ और जो गतिविधियां हैं वो भी इसमें करेंगे ताकि जो हमारी जो डॉक्टर है उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरीके से उसकी जो हड्डियां हैं वो तोड़ी गई थी, जितने भी उसमें जो संलिप्त जो लोग हैं उनको जो है सरकार गिरफ्तार करे और उनको जेल की सलाखों के पीछे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।